हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पाइथन का नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा 16 पार्ट है। और पाइथन में एक बहुत ही अहम टॉपिक होता है एक्सेप्शन। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है और पाइथन में हम लोग इसे किस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये जाना जाए कि एक्सेप्शन का मतलब क्या है, और मैं अपने थोड़े सरल भाषा में बताऊं कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा लाइनें माने स्टेटमेंट्स होते हैं, कोड होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो चूंकि पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, तो वो आपके द्वारा लिखे गए कोड के सिंटैक्स को चेक करता है। और अगर आपके द्वारा लिखे गए कोड में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई सिंटैक्स मिस्टेक है, तो वो आपको मैसेज दे देता है कि आपका ये कोड में गलती है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम की राइटिंग तो हम लोगों ने सही की हुई है, माने उसमें कोई ग्रामर की गलती नहीं है, सिंटेक्स की गलती नहीं है। पर हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करने के दौरान हमारे द्वारा जो वैल्यू इनपुट की आती है, उस वैल्यू में अगर कोई फॉल्ट हो गया तो ऐसे टाइम पे रन टाइम एरर आता है। तो हमारे प्रोग्राम में दो प्रकार के एरर होते हैं, एक सिंटैक्स एरर होता है और एक रन टाइम एरर होता है। सिंटैक्स एरर अगर है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा ही नहीं, और अगर सिंटैक्स एरर सही है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। पर रन टाइम एरर आपके सामने आ सकता है। हो सकता है आपने कोई गलत इनपुट किया है, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे स्थिति में असमर्थता जता देगा हमारा पाइथन कि हम नहीं कर पाएंगे और प्रोग्राम हमारा इंटरप्ट हो जाएगा। या उदाहरण के रूप में मैं एक कॉमन उदाहरण दे रहा हूं कि आप कोई एक एरे यूज कर रहे हो और आपके एरे में मान लेते हैं कि 5 एलिमेंट हैं। अब आप एक्सेस कर रहे हो रन टाइम के समय 6 एलिमेंट या 10 एलिमेंट को, तो है ही नहीं। या आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है और आप इनपुट करेक्टर टाइप का कर रहे हो, तो वो रन के समय एरर थ्रो कर देगा और हमारा रिमेनिंग कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर आप इसे हैंडल करना चाहते हैं, चूंकि आपको तो पता है नहीं कि यूजर इनपुट में गलती करेगा कि नहीं करेगा, कर भी सकता है, तो कर देगा तो प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाएगा। तो अगर गलती हो भी जाए रन टाइम में तो हम उसको हैंडल कर सकें, तो इस वास्ते हमारा आता है एक्सेप्शन। तो an exception can be defined as an unusual condition in a program resulting in the interruption in the flow of the program. Whenever an exception occurs, the program stops the execution and thus the further code is not executed. तो अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन का मतलब कोई एरर आ गया एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो ऐसे स्थिति में प्रोग्राम रुक जाएगा और जो रेस्ट कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। देयरफॉर एन एक्सेप्शन is the runtime errors that are unable to handle to Python script. An exception is a Python object that represents an error. तो अगर आपने रन टाइम के दौरान कोई गलती कर दिया तो ऐसे स्थिति में हमारा पाइथन असमर्थ होता है उसको हैंडल करने के लिए। तो पाइथन प्रोवाइड्स ए वे टू हैंडल द एक्सेप्शन, यानी हमें पाइथन इसके लिए एक तरीका देता है कि हम अपने इस रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शन को हैंडल कर पाए, सो दैट द कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी इंटरप्शन, जिससे हमारा प्रोग्राम चले कोई बिना रुकावट के। इफ वी डू नॉट हैंडल द एक्सेप्शन, द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट ऑल द कोड दैट एग्जिस्ट आफ्टर द एक्सेप्शन। माने अगर आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, हो सकता है आपका 4 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो गया है,
पर चौथे लाइन के कोड के एग्जीक्यूशन के द्वारा ऐसा कोई रन टाइम एरर हुआ तो वहां एरर आ जाएगा और जो रिमेनिंग 6 लाइन है वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो एग्जीक्यूट हो तो उससे हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्शन को पढ़ना होता है या प्रोग्राम में यूज करना होता है। अब पाइथन प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ बुल्टिन एक्सेप्शन, यानी हमारे पाइथन के पास बहुत ढेर सारे बने बनाए एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन माने रन टाइम एरर्स से हैंडल करने के लिए। बट हेयर वी आर द डिस्क्राइबिंग द कॉमन स्टैंडर्ड एक्सेप्शन, और आपको यहां पर उन सारे की बात नहीं की जा रही है जो कॉमन एक्सेप्शन है उनकी बात हो रही है। उन कॉमन में जैसे जीरो डिवीजन एरर, ये तब होता है जब किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो। नेम एरर, नेम एरर का मतलब जैसे कोई वेरिएबल या आइडेंटिफायर है तो वो भी लोकल और ग्लोबल टाइप का होता है, तो ऐसे स्थिति में हमारे एरर आते हैं। इंडेंटेशन एरर आता है, जैसे हम लोग कोई ब्लॉक बनाते हैं तो इंडेंट के मदद से बनाते हैं, उसमें कोई मिस्टेक है तो एरर आ जाएगा। इनपुट आउटपुट एरर आ जाएगा, माने इंटीजर में हम करेक्टर इनपुट कर रहे हैं या कोई फाइल हैंडलिंग का हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं तो इंड ऑफ फाइल से रिलेटेड कोई एरर आ गई तो वो यूएफ एरर के अंतर्गत आती है। तो ये इसके कुछ कॉमन एक्सेप्शन है जो बने हुए हैं, इनसे निपटने के लिए कैसे काम किया जाएगा वही ही सीखना है। यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि अगर हम लोगों ने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो ऐसे स्थिति में क्या होगा। तो यहां वही बताया जा रहा है कि सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a and b which take the input from user and perform the division of these values. What if the user entered the 0 as the denominator? It will interrupt the program execution and throw a zero division exception. तो अगर आपने दो वेरिएबल लिया है a b और आप यूजर से इनपुट के लिए कह रहे हो, अब यूजर ने पहला वैल्यू तो मान लेते हैं कि डाल दिया 10 और दूसरा वैल्यू डाल दिया 0, तो ऐसे स्थिति में आपका एक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एक एक्सेप्शन जनरेट होगा और उस एक्सेप्शन को हम लोग जीरो डिवीजन के नाम से जानेंगे। एक उदाहरण इसके लिए दिखाया जा रहा है, जैसे यहाँ एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, हम लोगों ने दो नंबर इनपुट किया और इन दोनों नंबर को मैंने डिवीजन किया सी में और सी को मैं प्रिंट कर रहा हूं और एक लाइन मैंने यहाँ और लिखा हुआ है। अब अगर इसे एग्जीक्यूट किया जाए तो अगर पहला नंबर 10 और दूसरा 0 दे दिया जाए तो यहाँ चूंकि 0 से डिवीजन नहीं होगा तो ऐसे स्थिति में ये एरर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, एक्सेप्शन एरर आ जाएगा और वो लाइन नंबर ही बताएगा, यानी कि तीसरे वाले लाइन पे एरर आ जाएगा। अब जो आपके रिमेनिंग कोड है, रिमेनिंग मतलब ये हो गया या ये हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसे हैंडल करने के लिए हमारे पास मिलता है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो इसके लिए दो कीवर्ड आते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट करके। तो ट्राई में हम अपने उस कोड को लिखते हैं जिसे हम रन करना चाहते हैं और अगर बाई चांस इन कोड में कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो उस स्थिति में आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता है, वो तुरंत एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में आ जाता है और यहाँ पर जो आपने सुधार के लिए काम किया है वो कोड को एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्ट नहीं होता है प्रोग्राम। ये इसका सिंटेक्स है, ट्राई लिखा, ब्लॉक जो कोड है वो लिखा, अब आपने एक एक्सेप्ट लिखा, यहाँ एक्सेप्शन 1 हो गया, एक्सेप्ट लिखा, एक्सेप्शन 2 हो गया, मैंने कई आप एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, तो वी कैन आल्सो यूज द एल्स। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैंने एक जर्नल सिंटेक्स यहाँ बताया ही बताया, साथ साथ आप एक्सेप्शन हैंडलिंग जब यूज कर रहे होंगे ट्राई और एक्सेप्ट के साथ तो यहाँ एक एल्स ब्लॉक भी आता है जो ट्राई और एक्सेप्ट के साथ यूज होता है। ऐसे इफ के साथ यूज होता है वैसे ट्राई एक्सेप्ट के साथ यूज होता है। वी कैन आल्सो यूज द एल्स स्टेटमेंट विद द ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट इन विच वी कैन प्लेस द कोड विच विल बी एग्जीक्यूटेड इन द सिनेरियो इफ नो एक्सेप्शन अकर्स। माने अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं अगर हुआ तो वो एल्स के ब्लॉक में जाएगा और अगर एक्सेप्शन अकर हुआ तो ऐसे स्थिति में वो केवल इसी ब्लॉक में जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। ये उसका सिंटेक्स लिखा हुआ है और ये उसका एक चित्रित विवरण किया गया है। ट्राई में रन कोड हो गए, एक्सेप्ट में सुधार वाले कोड हो गए, एल्स में वो कोड या मैसेज हो गए जो एक्सेप्शन अकर हुआ,
रन दिस कोड इफ नो एक्सेप्शन अकर, माने कोई एक्सेप्शन अगर अकर नहीं हुआ, माने अकर हुआ तो इसको करेगा, और अगर अकर नहीं हुआ तो एल्स में आ जाता है। ये इसका यूज है। द एक्सेप्ट स्टेटमेंट विथ नो एक्सेप्शन, पाइथन प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी नॉट टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ एक्सेप्शन विद द एक्सेप्शन स्टेटमेंट। जैसे अगर आपको नहीं पता है कि किस प्रकार का एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, जीरो वाला होगा कि इनपुट वाला, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ एक्सेप्शन का नाम दीजिए। आप खाली एक्सेप्ट के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो मैं अभी आगे आपको कोड में दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद में अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट स्टेटमेंट को वेरिएबल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए कीवर्ड आता है एज, हम उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो वी कैन यूज द एक्सेप्शन वेरिएबल with the accept statement. It is used by using the as keyword. This object will return the cause of the exception. Consider the following example. तो ये जो मैंने आज का थ्योरेटिकल क्लास लिया है, इस थ्योरेटिकल क्लास के स्लाइड में मैंने जिन जिन बातों से आपको अवगत कराया है, इसमें मैंने सबसे पहले बताने की कोशिश करी है कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन माने रन टाइम एरर, और कुछ कॉमन एक्सेप्शन की बात यहाँ पर हुई है। और अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में क्या समस्या आएगी। एक उसका डेमो है प्रोग्राम का कि अगर नहीं हैंडल किया तो एरर आएगा कैसे, और ये इसका सिंटेक्स है कि हम कैसे इसे यूज करेंगे। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, इसके साथ यूज किया जाता है, इसके साथ एल्स भी यूज होगा, और एल्स के साथ आप जरूरी नहीं कि एक्सेप्शन का नाम लिखें, और इसके साथ वेरिएबल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पाइथन के आईडी में चलते हैं, और वहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी बना रखे हैं। तो उन प्रोग्राम को मैं बारी बारी एग्जीक्यूट करके आपको उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करता हूँ। और स्क्रीन थोड़ी बड़ी है क्योंकि पाइथन का कोड बहुत छोटा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा जूम भी यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जूम का इस्तेमाल कर लिया है। अगर आप देखो तो यहाँ मैंने जो पहला वाला प्रोग्राम खोला हुआ है, इसमें मैं कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। वो क्या रहा है कि 2 नंबर इनपुट हो रहे हैं, डिवीजन हो रहे हैं और प्रिंट हो रहे हैं, और साथ साथ ये एक अदर कोड लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो प्रोग्राम में चूंकि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, सिंटेक्स एरर नहीं है, इसलिए हमसे वो इंटर नंबर पूछ रहा है ए का, मैंने 10 दे दिया। अब मैंने दूसरा नंबर बी में 2 दे दिया। तो मैंने चूंकि इनपुट में कोई गलती नहीं की, इसलिए हमारा आंसर आ गया। जो रिमेनिंग कोड था कि जो आंसर है डिवीजन का वो प्रिंट करेगा, और एक कोड और प्रिंट कराया गया था। अब मैं इसी ही प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूं, और जानबूझ करके कुछ एरर रन टाइम में मैं जनरेट करता हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, और 10 लिखने के बाद जैसे ही मैंने 0 लिखा तो देखो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। वो हमें सूचित कर रहा है कि 0 डिवीजन एरर आया है, डिवीजन बाई 0, और किस लाइन पे आया। माने अब आपका जो आगे का रेस्ट कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम इंटरप्ट हो गया। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति ना हो, इंटरप्शन ना हो, तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रयोग करिए। कैसे प्रयोग करेंगे उसको करके देख लिया जाए। तो इसके लिए मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको मैं ओपन कर रहा हूं, और इसमें अगर आप देखें तो मैंने यहां पर एक्सेप्शन का प्रयोग किया है। कैसे पता चल रहा है कि एक्सेप्शन का प्रयोग हुआ है? ट्राई और एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ट्राई और एक्सेप्ट। तो ट्राई में वो कोड लिखे आते हैं जिन्हें हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 2 नंबर इनपुट कराया हुआ है, डिवीजन करके उसको प्रिंट करा दिया है, और मुझे डर है कि शायद मैं या जो भी इस प्रोग्राम को चलाएगा वो 0 इनपुट कर सकता है, तो एरर ना आए रन टाइम। तो मैंने पहले से ही सुधार के लिए एक्सेप्ट एक मैसेज दे दिया है, और यहाँ पर एक मैसेज दे दिया है कांट डिवाइड विद 0। माने अगर किसी ने 0 दे दिया तो 0 वाला एरर डिवीजन का जनरेट होगा, तो एक्सेप्ट में आएगा। एक्सेप्ट में मैंने देखिए कोई एक्सेप्शन का नाम नहीं लिखा है। तो ऐसे स्थिति में मैंने यूजर को कहा कि भैया फिर से नंबर डालो, क्योंकि यूजर जान जाएगा कि 0 से नहीं डिवाइड हो रहा है। और फिर वही सेम कोड मैंने नीचे लिख दिया। मैं चाहता तो खाली यही लिख देता कैन नॉट डिवाइड विद 0 और प्रोग्राम फिनिश हुआ था, मगर मैं चाहता था कि नहीं, ऊपर वाला काम नहीं हुआ तो वो काम हो, इसलिए मैंने सुधार के लिए कोड लिख दिए हैं। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो रन करने पे मैं जानबूझ करके एक बार गलती करता हूं। तो जैसे ही मैं 0 दूंगा तो देखिए यहाँ एक मैसेज आया, प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं हुआ। जैसे पहले वाले प्रोग्राम इंटरप्ट हुआ था, कैन नॉट डिवाइड विद 0।
और फिर मैंने सुधार के लिए जो कि कोड लिख रखा था, तो यूज़र को आप अपनी गलती का पता चल चुका होगा कि मैंने 0 दिया था, तो अब वो सही वैल्यू देगा तो उसे आंसर दिख जाएगा। तो ये बेनिफिट्स होता है हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग को अगर आप यूज कर रहे हैं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग की लिस्ट बहुत बड़ी है। मैंने तो एक कॉमन छोटा सा एग्जांपल दिया है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ। ऐसे ही मैंने एक प्रोग्राम और बना रखा है। ऐसे मैंने बोला था कि हम लोग एक्सेप्शन के साथ एल्स ब्लॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे भी देख लिया जाए कि ये एल्स ब्लॉक क्या है। तो मैंने बोला था कि अगर एक्सेप्शन नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में वो एल्स ब्लॉक में जाएगा, और अगर रन टाइम एरर होता है माने एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वो एल्स में नहीं जाएगा। तो देखिए मैंने सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है 2 नंबर इनपुट डिवीजन करके, और अगर कोई एक्सेप्शन हुआ तो यहाँ पर मैसेज मैंने दे दिया है, और यहाँ प्रिंट एक्सेप्शन कहने का मतलब जो एक्सेप्शन जनरेट होगा वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये तो यूजर का मैसेज हो गया, और एल्स लिखा हुआ है। तो एल्स वाला ब्लॉक तब होगा जब कोई एरर जनरेट नहीं होगा। तो चलिए पहले मैं एरर जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने 10 दिया, यहाँ मैंने 0 दिया, तो देखिए बता दिया कैन नॉट डिवाइड विथ 0। और जो मैंने प्रिंट किया था एक्सेप्शन, तो उससे एक्सेप्शन जो है वो प्रिंट हो गया। अब मैं इसी ही प्रोग्राम को एक बार फिर एग्जीक्यूट कर लेता हूं, और उस एग्जीक्यूशन में मैं कोई एरर रन टाइम नहीं करता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर प्रोग्राम को चलाया हुआ है, और यहाँ पर मैं कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा हूं। तो देखिए जो एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ था वो कोड यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो एल्स जो होता है ट्राई एक्सेप्ट के साथ भी चलता है। ये जावा लैंग्वेज में हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, ये केवल हमारे पाइथन में भी है। तो ये इफ एल्स के साथ चलता था। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो ट्रू ब्लॉक माने एक्सेप्ट में आएगा, नहीं जनरेट हुआ तो उसके एल्स में चला जाएगा। अब एक और मैं प्रोग्राम आपको दिखाऊं। मैंने बोला था कि हम लोग चलिए प्रोग्राम दोबारा रन हो गया है, तो रन हो गया तो यूज कर लेते हैं एक बार। अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम और मैंने बना रखा है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा चौथा प्रोग्राम जो है, देखिए इसमें मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो मैंने बोला था कि एक्सेप्शन के नाम को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, हालांकि मैंने पहले वाले प्रोग्राम भी में नहीं लिखा था। तो यहाँ मैंने केवल एक्सेप्ट लिख दिया है, किसी एक्सेप्शन का नाम नहीं लिया है। तो आप ऐसे भी प्रोग्राम को यूज कर सकते हो। एक और मैंने 5वां प्रोग्राम बनाया हुआ है जिनमें मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, कि वेरिएबल्स भी कर सकते हैं आप एक्सेप्शन का। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल में मतलब ये हुआ कि जो एक्सेप्शन है उसका एक तरह से एक ऑब्जेक्ट आप बना लेते हैं, और जहां आप प्रिंट एक्सेप्शन कर रहे थे वहां ई लिखेंगे, तो चूंकि ई जो है ये एक्सेप्शन का ही एक इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है, तो जो सुटेबल मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको अगर रन करूं मैं, तो यहां मैंने एक वैल्यू दिया, यहाँ मैंने एक वैल्यू दिया, तो देखिए एल्स वाले ब्लॉक में वो आ गया, कोई एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ। चलिए एक बार एक्सेप्शन भी जनरेट करा लें, जिससे वेरिएबल के थ्रू जो एक्सेप्शन का वेरिएबल बनाया गया उसके थ्रू भी कुछ प्रिंट हो। तो मैंने 0 से डिवाइड किया, तो देखिए वही हो रहा है ना, डिवीजन बाई 0। ये यूजर का मैसेज है, और ये जो वेरिएबल हमने प्रिंट कराया था एक्सेप्शन का वेरिएबल, उसके थ्रू ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग है हमारे पाइथन में। और ये इतना ही नहीं है, अभी कुछ पार्ट इसमें और बचा हुआ है। इसके साथ हम लोग एक फाइनली कीवर्ड होता है, हम लोग उसका भी यूज करते हैं। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने उसकी बात इस वाले ट्यूटोरियल में नहीं की है। मैं अगला नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, उसमें मैं इसी को लेते हुए आगे जो इसके बचे हुए चीज़ें हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, मैं उनको यूज करूँगा। जैसे मैंने एक्सेप्शन में अभी केवल बात की है 0 डिवीजन की, एक कुछ और फ्लेवर का भी ऐसा प्रोग्राम मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे कोई नया वीडियो में बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन